क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनदेखी शक्ति आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही है? क्या आपने कभी सपनों में किसी दिव्य पुरुष का दर्शन किया है? क्या आपके साथ बार बार ऐसे चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि नीम करौरी बाबा आपको कोई गूढ़ संदेश भेज रहे हो, एक रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता हो। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके मन में भी ये बात चल रही है, ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर महाराज जी के संकेत मुझे बार बार क्यों दिख रहे हैं, तो आज का ये क्रमांक आपके सबसे बड़े मन में चलने वाले प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा। आइए जानते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। नीम करौरी बाबा एक ऐसे संत जिनके चमत्कारों की कहानियां देश विदेश में फैली हुई है। कहा जाता है कि वो स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य भक्तों को जीवन का सही मार्ग दिखाया और आज भी उनके संकेत हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये संकेत बार बार आपको ही क्यों मिल रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न की सबसे बड़ी गुत्थी को। संकेतों की भाषा अनोखी होती है। अगर आपको बार बार बाबा नीम करौरी जी के दर्शन हो रहे हैं तो इसका अर्थ गहरा है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य बुलावा है। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने सपनों में बाबा को देखा और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। कुछ ने कहा कि अचानक उनके सामने बाबा की तस्वीर या नाम आ गया और उनकी मुश्किलें हल हो गई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो आपको यह समझना होगा कि बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इसी से संबंधित आइए जानते हैं बाबा के 5 गूढ़ संदेश जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको भी प्राप्त हो रहे होंगे। लेकिन ये प्राप्त होना और इनको प्राप्त करने के बाद जीवन में क्या बदल सकता है, क्या बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये सब कुछ जानेंगे अब इस संदर्भ में। आइए जानते हैं पहला गूढ़ संदेश। पहला संकेत है श्रद्धा और सब्र। बाबा कहते थे, सब्र रखो, सब अच्छा होगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं और बार बार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, यानी कि एक परेशानी आई, उसका हल अभी मिला भी नहीं था, लेकिन पता चलता है कि कोई और बड़ी परेशानी मेरे जीवन में आ गई है, उसके बाद फिर से कोई ना कोई परेशानी आ गई है। कहने का आशय है कि परेशानियों के बाद परेशानियां आना ये भी एक संकेत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा संकेत है जो मुझे परेशान कर रहा है। महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में परेशानियों के बाद परेशानियां आने लग जाएं तो समझ जाइए कि महाराज जी अपने अनन्य भक्त को धैर्य बनाए रखने के लिए, अर्थात उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि महाराज जी की शिक्षा स्तंभों में से एक शिक्षा का स्रोत ये भी है, महाराज जी हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्यवान है उसके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टिक नहीं सकती। तो यहाँ पर महाराज जी ये संकेत इसलिए भी दे रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, बार बार परेशानियां इसलिए दे रहे हैं ताकि उन परेशानियों से सीख कर आप सब्र की जो सबसे बड़ी शिक्षा है उसे अपनाना सीख जाएं, अर्थात धैर्य को बनाए रखने की प्रवृत्ति सीखें। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराज जी ये संकेत आपको दे रहे हैं ताकि महाराज जी आपको एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आइए जानते हैं दूसरा वो गूढ़ संदेश जो आपको मिलता है। वो है सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर आपको बार बार बाबा के दर्शन हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये संकेत हो कि आपको दूसरों की सेवा करनी है। जैसे कि बहुत से अनन्य भक्तों का एक प्रश्न हमारे पास आता है कि महाराज जी को हमने स्वप्न में बहुत ही अद्भुत स्थिति में देखा था। कई भक्त बताते हैं महाराज जी स्वप्न में दर्शन देके मुस्कुरा रहे थे। कई अनन्य भक्त बताते हैं कि महाराज जी ने स्वप्न में आकर मुझसे ये बात कही। तो किसी न किसी प्रकार से महाराज जी स्वप्न में देखे जाते हैं अपने अनन्य भक्तों के। तो इसका अर्थ क्या है, ये कैसा संकेत है, आइए समझते हैं। ये संकेत हो सकता है कि महाराज जी आपसे चाहते हों कि आपको दूसरों के लिए कार्य करने परम आवश्यक हैं। बाबा जी ने कहा था कि सब में भगवान है, उनकी सेवा ही सच्चा भजन है। इसीलिए महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन देकर ये बात सांकेतिक रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको दूसरों की सेवा करने में हाथ बटाना परम आवश्यक है। अब जानते हैं तीसरा संदेश महाराज जी क्या कहते हैं। तीसरा संदेश है अहंकार का त्याग। बाबा ने कहा था, मैं कुछ नहीं हूँ, सब हनुमान जी कर रहे हैं। ये संकेत है कि आपको महाराज जी अहंकार त्याग कर विनम्र बनाना चाह रहे हैं। जैसे कई बार अनन्य भक्तों के हृदय में
किसी बड़े काम के होने के बाद किसी न किसी प्रकार का मद आ जाता है कि ये काम मैंने किया है, इस काम का पूरा श्रेय मुझे जाना चाहिए, ये मेरी कार्यकुशलता से, मेरी बुद्धिमत्ता से हुआ है। जब इस प्रकार के भाव मन में आने लगते हैं तो महाराज जी सिखाते हैं कि आपको सेवा को ही सच्चा धर्म मानना चाहिए, ना कि अहंकार को बड़ा मानना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा संपूर्ण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा थी, तब जाकर आपके कर कमलों से किसी काम के संपूर्ण होने को पाया जाता है। तो महाराज जी यही सिखाते हैं कि जीवन में मैं की प्रवृत्ति, अहंकार का त्याग पूरी तरह से करना चाहिए और विनम्रता को जीवन में प्राप्त करना चाहिए। आइए जानते हैं चौथा संदेश क्या है। चौथा संदेश है प्रेम और करुणा। बाबा हमेशा प्रेम को सर्वोपरि मानते थे। अगर आपको उनके संकेत मिल रहे हैं तो ये समय है कि आप अपने जीवन में प्रेम और करुणा को बढ़ाएं। बहुत से लोगों के मन में एक बात होती है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से सफल होना है, और उस सफलता को प्राप्त करने के चक्कर में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो महाराज जी कहते हैं सफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात का भी आपको पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए कि किसी के हृदय को दुखित करके आप जीवन में सफल ना हुए। हर काम को विनम्रता के साथ, प्रेम और करुणा के साथ करते जाएं, तब जाकर आपकी सफलता दूरगामी परिणामों को आपके जीवन में लेकर आएगी और आपकी सफलता बहुत ही लंबे समय तक टिकेगी। अगला संदेश महाराज जी क्या सिखाते हैं कि समर्पण और भक्ति। अगर आपके जीवन में बार बार बाबा का नाम आ रहा है और बार बार किसी न किसी प्रकार से महाराज जी के ही गुणगान आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपको अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। वे हमेशा कहते थे कि डरो मत, भगवान सब देख रहे हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि यदि आप जीवन में ईश्वर का नाम लेकर चलोगे तो पूरे जीवन भर आपको ईश्वर की छत्र छाया और ईश्वर का आशीर्वाद समय समय पर, पग पग पर मिलता रहेगा। इसी के लिए ये हो रहा है। आपको संकेत मिल रहे हैं कि चारों तरफ बाबा जी की गुणगान, बाबा जी के छवि चित्र, बाबा जी की कथाएं, बाबा जी के धाम की महिमा, ये सब कुछ अगर आपके जीवन में आ रहा है तो समझ जाइए महाराज जी आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार जो कि बार बार सुनने को मिलते हैं। कई भक्तों ने बताया कि जब वो बहुत कठिनाई में थे तो बाबा के नाम का स्मरण करते ही उनकी समस्या हल हो गई। अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि एक गंभीर बीमारी के दौरान उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की और चमत्कारिक स्वरूप से वो स्वस्थ हो गए। यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी ये विश्वास नहीं हो पाया कि इतनी गंभीर बीमारी से वो इतनी शीघ्रता से कैसे उभर कर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। ये सब कुछ बाबा जी की महिमा थी, उनके नाम का चमत्कार था, जो कि अनन्य भक्त बताते हैं अपने अनुभवों में कि कैसे महाराज जी के प्रवेश से उनका पूरा जीवन बदल पाया। इसी के साथ साथ भारत में एक परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसने बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थना की और सब कुछ ठीक हो गया और उन्हें एक ऐसा बड़ा अवसर मिला जिससे कि वो उस बड़ी परेशानी से बाहर निकल पाए। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या बाबा की कृपा? अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि ये भी कोई संयोग नहीं है कि आप तक आज का ये क्रमांक पहुंचा है। ये बाबा का आशीर्वाद है जो कि आपको इस क्रमांक के समीप लेकर आया है, जो कि चाहता है कि महाराज जी की कृपा आप तक भी पहुंचे। अब आइए जान लेते हैं महाराज जी का इस क्रमांक के अंतर्गत अंतिम संदेश कि क्या करें अगर आपको बाबा जी के संकेत मिल रहे हैं। अगर आपको बाबा के संकेत मिल रहे हैं तो इसे अनदेखा ना करें। इसका अर्थ है कि आप उनके विशेष भक्तों में से एक हैं, इसीलिए तो व्यक्तिगत रूप से महाराज जी की कृपा से ये क्रमांक आप तक पहुंचा है। तो अब से अपने भीतर श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाइए, हर दिन सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलिए और सबसे जरूरी बात, बाबा के नाम का स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि जो सच्चे दिल से पुकारेगा बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। ये कोई संयोग नहीं बल्कि बाबा स्वयं आपको बुला रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप इस बुलावे को स्वीकार करेंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलभूत हो। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।